बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 8 क्वेश्चन हमारे सेकंड एक्सरसाइज के हो चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इस क्वेश्चन को जो है वो कन्वर्ट करना है। आप अगर एक्सरसाइज से पहले देखिए ना तो हमारे पास ये इन्वर्स पावर्स के लिए और हायर पावर्स के लिए कुछ उन्होंने फार्मूलाज ड्राइव किए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उन फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली चलें, उनको आप अच्छे से याद कर लें और वो फार्मूलाज आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करें, रेफरेंस दें उन फार्मूलाज का और आप इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिखते हैं। लेकिन अगर आपको वो फार्मूलाज अच्छे से याद नहीं होते, भूल जाते हैं, तो फिर हम इनको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट वे से इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करता हूँ। जो यूजुअली हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी टेक्निक यूज़ करते रहे हैं, वही टेक्निक हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलूँ यहाँ से, तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए 2 + 4 आयोटा पावर -1। हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चंस में कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो दिस विल बी 1/2 + 4 आयोटा। तो ये जो होल पावर -1 थी, इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, तो ये नीचे जाके पावर हमारे पास +1 हो गई। अब फिर एक और नई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। और उसकी टेक्निक हमने ये पढ़ी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो हम उसी टेक्निक को लेके चलते हैं। 1/2 + 4 आयोटा। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से, विच विल बी 2 - 4 आयोटा, और इसी से डिवाइड 2 - 4 आयोटा। तो हमने इस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। ये सारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 2 - 4 आयोटा। और नीचे हमेशा a+b और a-b वाला फार्मूला अप्लाई होता है, विच इज़ a² फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। दिस इज -4 आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज 4 - 2 आयोटा, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस दिस इज 16 आयोटा स्क्वायर। ओके, आयोटा स्क्वायर भी हम जानते हैं कि वो -1 होते हैं। तो 16 × आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ। तो ये कुछ इस तरह से टर्म्स हमारे पास बनेंगी। सो हम लेके चल रहे हैं 2 + 4 आयोटा रेज़ पावर -1 को, और ये हमारे पास अब हो गई 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, एंड माइनस विल बी +16। So this is 2 - 4 आयोटा over 20। इसको अब सेपरेटली भी हम लिख सकते हैं। दिस इज 2/20 -4/20 आयोटा। इस 20 को हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कैंसिल आउट भी हो रहे हैं, तो कैंसिल आउट कर देते हैं भी। 1/10 -4 1 टाइम्स एंड 4 5 टाइम इज 20, एंड दिस इज 1/5 आयोटा। तो ये जो हमारा एक इन्वर्स में कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ था 2 + 4 आयोटा रेज़ पावर -1, तो ये इस तरह से हमने इसको सेपरेटली लिख दिया। सो हमें अब टारगेट हमारा क्या है कि हमने इसका रियल पार्ट बताना है। सो रियल पार्ट क्या होगा, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा, विच इज़ 1/10, एंड इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन, ये होंगे -1/5 आयोटा। हम साथ नहीं लिखेंगे, जो आयोटा के साथ टर्म लिखी हुई है वो हमारा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस तरह से हम इसको बजाय इसके कि वो फार्मूलाज हम रिकॉल करते रहें और उसको हम यूज़ करें, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स निकाल सकते हैं। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैंने चूज़ किया है वो 4th पार्ट है। बाकी भी सेम इसी पैटर्न पे हैं। 4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 5 आयोटा, एंड होल पावर इज -2। सबसे पहले तो ये -2 को हमने सॉल्व करना है, तो हम टर्म्स को इन्वर्ट करके लिख देते हैं। नीचे वाली टर्म को ऊपर और ऊपर वाली टर्म को नीचे, मतलब दोनों टर्म्स को इन्वर्ट कर दिया। ये नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर। तो ये 2 + 5 आयोटा ऊपर ले आते हैं, और ये 4 + 2 आयोटा नीचे ले जाएं। जब इस टर्म को हमने ऐसे उल्टा करके लिख लिया है तो इसकी जो पावर थी वो चेंज हो जाएगा। उसका साइन अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, लेकिन अब ये नेगेटिव है तो ये +2 हो गए। तो हमने वो माइनस वाली जो कहानी थी वो हमने ख़त्म कर दी। कैसे? जस्ट विद इन अ पावर टर्म्स को इन्वर्ट कर लिया, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में। अब ये स्क्वायर है, ये आप नोमिनेटर को भी दे दें और डिनोमिनेटर को भी।
2 + 5 अयोटा, ये पावर 2 आप ऊपर अलग से दे दें, और ये 4 + 2 अयोटा, ये पावर नीचे हम अलग से दे देते। इनको एक्सपेंड कर दें यूजुअली a + b के फार्मूले से, तो ये होंगे 2² फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म। 2ab के फार्मूले से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। नीचे भी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म। नीचे भी हमने इसको 2ab a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व कर दिया। अब 2² = 4 प्लस 5² = 25, लेकिन साथ अयोटा का भी स्क्वायर है, तो दिस इज अयोटा स्क्वायर। 5 2 टाइम इज 10, 10 2 टाइम इज 20, दिस इज 20 अयोटा। ओके, डिनोमिनेटर में 4² = 16 प्लस 2² = 4 अयोटा स्क्वायर। 2 4 टाइम इज 8, 8 2 टाइम इज 16 एंड दिस इज अयोटा। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर वाली टर्म भी इन्वॉल्व हो गई, तो उसको हम फ़ौरन -1 लिख देंगे। दिस इज 4 + 25 एंड अयोटा स्क्वायर विल बी -1। नेक्स्ट 20 अयोटा एज इट इज रहने दें। दिस इज 16 + 4 अयोटा स्क्वायर विल बी -1 प्लस 16 अयोटा। अब ये माइनस और प्लस माइनस होंगे, 4 + -25 प्लस 20 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 ± इज -4 प्लस 16 अयोटा। अब ये दोनों रियल टर्म्स हमारे पास हो गई। 4 - 25, तो ये माइनस के ज़्यादा हैं और 21 है। नेक्स्ट इज प्लस 20 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 4, दिस इज 12, और ये प्लस के ज़्यादा थे तो प्लस 12 एंड प्लस 16 अयोटा। अब ये हमारे पास 2 सिंपल से कम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। जैसे हमने वो लास्ट वाला क्वेश्चन किया कि 1/, एक कम्प्लेक्स नंबर था डिनोमिनेटर में। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो हम टेक्निक जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज़ की और पहले भी यूज़ करते रहे कि हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं, उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास टर्म्स बनी -21 + 20 अयोटा डिवाइडेड बाय 12 + 16 अयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म के कॉन्जुगेट से। 12 + 16 है तो ये होंगे 12 - 16 अयोटा एंड डिवाइडेड बाय 12 - 16 अयोटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं यूजुअल वे में, नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इस -21 को पिक करें फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड टर्म से भी, फिर इस 20 को चूज़ करें फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड टर्म से भी। तो ऊपर नोमिनेटर्स में हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में वही a² - b² वाली फॉर्म। तो ये 12² प्लस माइनस माइनस ये सेकंड टर्म स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास सिंपल ऐसी टर्म्स बनेंगी, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी। तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर देंगे कि जी दिस इज़ योर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो वो पावर -2 हो, इवन -3 भी हो तो आप क्यूब को भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में मैक्सिमम पावर जो है वो 2 और -2 तक उन्होंने लिया है। तो स्क्वेयर्स को आप जो है वो इन्वर्ट कर लें, पॉजिटिव कर लें और फिर अलग अलग स्क्वेयर ओपन करें और आप उनको जो है वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं।